ये बताओ कि याद करके इसे सुनाना है कि नहीं सुनाना है? सुनाना है। हाँ? तो क्यों नहीं सुना रही हो? अभी सुनाओगी ना? हाँ। ये बेटा बताओ कि पहले अगर याद कर रही हो, छोटे छोटे वर्ड है याद कर रही हो, तो इसे क्यों भूल जाती हो? इसे हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। भूलती नहीं हूँ। याद रखती हो? देखो बेटा, ये तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े। जैसे मैंने ये पहले का लिखी थी तो मैं भूल गई नहीं। अच्छा, ये हाँ हाँ, ठीक है। तो जो ये छोटा छोटा वर्ड है, इसको आज याद करोगी तो कल भी तुम्हारे काम आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अगर तुम छोटे छोटे वर्ड को आज याद करोगी तो कल के डेट में भी तुम बड़े बड़े सेंटेंस बना लोगी, बड़ा बड़ा इसका बड़े से बड़े वर्ड बना के तुम पढ़ सकती हो। जो आज तुम को छोटे छोटे वर्ड में पढ़ाया जाता है, वही बड़े होके भी ये नहीं है कि वो इंग्लिश कोई और रहेगा। हर इंग्लिश हर मैथ्स वही रहेगा, लेकिन आज तुमको छोटा छोटा सवाल देती है मैम, छोटा छोटा रहता है। आगे चल के क्या होगा? बड़ा बड़ा मिलेगा। बड़ा बड़ा मिलेगा। तो जब छोटे कर लोगी, छोटे में दिमाग लगा के समझ लोगी, तो बड़ा करने में क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए ना हमको क्या करना है कि इससे भी आगे बढ़ना है। इससे भी आगे बढ़ना है, लर्न करना है। तो फिर टेबल है, जिस टेबल को पढ़ाते हैं सर या फिर मैम, तो तुम उसको भूल जाती हो ना? नहीं, याद रखती हो? हाँ। कभी कभी तो भूल जाती हो। भूलती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा भूलती तो हूँ। थोड़ा थोड़ा क्यों भूलती हो? उसको ऐसे दिमाग लगा के पढ़ो ना कि दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाए, और आज घुस जाए तो कल कभी निकल ना पाए। अगर वो कल नहीं निकल पाएगा तो तुम्हारे लाइफ में क्या होगा? लाइफ में तुम्हारे क्या होगा? अगर आज टेबल याद करके तुमने अपने दिमाग में घुसा लिया तो कल क्या होगा? कल सब कुछ आएगा। सब कुछ आएगा, बड़े बड़े सवाल भी आ जाएंगे। बड़े बड़े मैथ्स में जितने तुम आगे बढ़ोगी उतना ही तुमको आसानी से सवाल करती जाओगी। कोई भी चीज़ रहेगा, चाहे पढ़ने वाला लिखने वाला कोई भी चीज़ रहेगा, टेबल में हो या फिर इंग्लिश में हो, सब कुछ करती जाओगे। ठीक? ये पेंसिल हमें किस लिए मिलती है? जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या पैदा होके ही चलने लगता है? नहीं, उसे पेंसिल पकड़ने आता है। पहले वो पैदा होता है तो उसे पेंसिल पकड़ना आ जाता है? वो पैदा होता है, उसको माँ पोस पाल के थोड़ी सी बड़ी करती है। उसके बाद उसको वो बड़ा जब होता है तो थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो उसको क्या करती है माँ की, उसे थोड़ा सा चलना बैठना, अभी बैठना उसको आता है, फिर बैठता है, फिर गिर जाता है, फिर माँ उसे बैठाती है, कि कोशिश करती है माँ, क्योंकि उसको तो ज्ञान है नहीं, तो माँ बैठाती है कि मेरा बेटा बैठ जाएगा, तो बैठने लग जाएगा। फिर माँ क्या करती है, उसे धीरे धीरे खड़ा होना सिखाती है, फिर वो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर बच्चा धीरे धीरे खुद से खड़ा होने लगता है। और जब खुद से खड़ा होता है तो उसे थोड़े थोड़े यकीन होने लगता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। होता है ना? होता है। तो फिर वो खड़ा हो, जब उसको यकीन होने लगता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो फिर वो क्या करता है कि थोड़े थोड़े कदम को आगे बढ़ाता है। अब थोड़े थोड़े कदम को क्यों आगे बढ़ाता है? क्योंकि वो सोचता है कि हम चल सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम चल सकते हैं, कोशिश करता है। अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले कभी भी अपने कामयाबी में कामयाब हो ही जाते हैं। तो इसलिए बच्चा जब थोड़े से चलना शुरू करता है तो फिर गिर जाता है। अगर गिर जाता है, वही गिर के डर जाता तो कभी चल नहीं पाता, कभी चल ही नहीं कुछ पाता, कर नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। फिर वो फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर कदम को आगे बढ़ाता है, फिर गिरता है, फिर धीरे धीरे 2-4 कदम चलता है, वैसे फिर गिर जाता है। और गिरने के बाद फिर क्या करता है बच्चा कि फिर कोशिश करता है और फिर चलता है। ऐसे करते करते 2-4 दिन तक, मतलब खत्म होता है टाइम, जैसे जैसे वो धीरे 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 मजबूत होता है, अपने पैरों पे चलने लगता है, स्ट्रांग बनता है, फिर चलने लगता है। और चल के उसे ये लगता है कि हम
चल सकते हैं अपने पैरों पे। हम गिर रहे हैं भले ही, लेकिन हम उठ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है, बोल तो खैर नहीं पाता है, लेकिन अंदर से उसको इतनी ताकत मिलती है, इतना स्ट्रांग बनता है अपने आप को कि वो सोचता है अंदर अंदर कि नहीं मैं कोशिश करता है। इतने छोटे से बच्चे को देखो, कोशिश करता है कि नहीं करता है। वो सोचता है कि नहीं मैं चल सकता हूँ। अगर वही सोच लेता कि नहीं मम्मा मैं चल नहीं पाऊंगा, अंदर ही अंदर सोच के बैठ जाता, उठता नहीं, फिर मम्मा उठाती नहीं है उसे, खुद अपने से खड़े होके चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, उठता है, चलता है। ऐसे करते करते वो बच्चा दौड़ने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है ना, और दौड़ते दौड़ते पूरा रेस लगा देता है। मतलब उसको अब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो सोचता है कि मैं चल लूंगा, दौड़ लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, पता है ना। और जब दौड़ने लगता है तब वो फर्स्ट भी आ जाता है। फिर फर्स्ट आ जाता है कि मैं चल सकता हूँ। इसीलिए बच्चे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो फिर वो पढ़ने लायक होते हैं, उनको ये पेंसिल दिया जाता है, कॉपी दी जाती है, फिर बच्चा लिखता है, जैसे जैसे उसी में गोजता है, पूरा लिखता है, उसको आता तक भी नहीं है। फिर मम्मा उसे पेंसिल हाँ हैंड पकड़वा के ऐसे ऐसे गोला गोला लिखवाती हैं, फिर वो लिख भी नहीं पाता है। फिर मम्मा कोशिश करती हैं, उसे करवाती हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा लिखते लिखते उसको आ जाता है, फिर गोला बनाना आ जाता है, फिर क बनाना आ जाता है, ए बनाना आ जाता है, फिर बी भी बनाने आता है, सब कुछ बनाना आ जाता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, बनाने लग जाता और है, फिर छोटे छोटे वर्ड भी सीख जाता है। तो सीख के उसे सीख मिलती है कि नहीं हम लिख सकते हैं। क्या बच्चा पैदा होके ही और स्कूल जाके ही तुरंत वो लिखने लग जाता है? नहीं, उसे सीखना पड़ता है, ठीक। सीखने से ही सीख मिलते मिलते उसे, अब ये पेंसिल किस लिए मिलती है? हमको सीखने के लिए मिलती है, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मिलती है। जैसे जब कोई गलती हो गई तो इरेज करके उसके बाद फिर लिखेंगे, उसके बाद ऐसे करते करते 5th तक ये पेंसिल चलती है, फिफ्थ उसके बाद तक पेंसिल 6th में जाते हैं तो पेन मिल जाती है, तो पेन से हम लिखेंगे तो इरेज नहीं, क्योंकि ये पेंसिल हमारे जीवन को बहुत बड़ा कामयाबी तक ले जाती है, क्योंकि ये जीवन को हमारे सुधारती है, हमारी गलतियों को सुधारती है, ठीक। ये पेंसिल से एक बार हम लिखते हैं तो दोबारा जब गलती होती है, एक बार जब गलती है तो दोबारा हम उसको इरेज करके फिर उस गलती को हम सुधार के लिख लेते हैं। तो क्या होती है, हमारी गलती सुधरती है ना, हम इसे सीखते हैं, ठीक। हाँ, सीखते हैं, पेंसिल सीखने के लिए मिलती है। अगर वही पेन हमें शुरू में मिल जाए तो क्या क बनाना नहीं आएगा, तुम बना दोगी, क को उल्टा बना दोगी, इधर का उसका मुंह लटका दोगी, तो फिर क्या होगा, उसको इरेज कर पाओगी? क्योंकि पेन से लिखा हुआ इरेज नहीं होता है। फिर 1 से लेके 5th तक तुम अगर पेंसिल से लिख लिख के अपनी गलतियों को सुधार लोगी, इरेज करके, कभी लिखोगी गलती हो जाएगा, फिर इरेज करोगी, फिर लिख सकती हो। एक बार नहीं, कई बार तुम इरेज कर सकती हो। लेकिन क्या पेन से एक बार लिख के फिर इरेज कर सकती हो? इरेजर लगा के देखो, वो नहीं मिटाएगा उस गलतियों को। इसलिए हमें पेंसिल मिलती है सीख के लिए, ठीक। तो पेंसिल हमें सिखाती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको पेंसिल मिलती है ना, सिखाने के लिए मिलती है। तो पेन जब मिल जाता है तो पेन से लिखा हुआ इरेज नहीं होता है, तो 1 से लेके 5 तक तुम बहुत कुछ सीख जाती हो, ठीक। चाहे हम या फिर कोई भी बच्चा सीख जाता है, और जब सीख के वो जब अपनी उसको हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो वही गलत नहीं करता है। तो फिर उसको जब पेन मिलता है तो पेन से जब लिखेगा तो वो गलत ही नहीं करेगा, नहीं ना करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही पेंसिल हमें सिखा दी है, पेंसिल हमारे जीवन को सुधार दी है, हमारे सद्बुद्धि को हमारे दिमाग में ऐसे भर दी है कि हम पेंसिल से ही पूरे चीज़ को सीख चुके हैं, ठीक। तो इसलिए हर चीज़ को सीख के, हर चीज़ को नॉलेज में रख के हमें भूलना नहीं चाहिए, हमको याद रखना चाहिए। आने वाले समय में क्या होगा, काम करेगा। लाइफ में बनना क्या चाहती हो? डीएम बनना चाहती हो? अच्छा, सोच तो बड़ी है। तो डीएम बनने के लिए करना क्या है? कड़ी मेहनत करना है। कड़ी मेहनत करना। तो फिर मेहनत करना है या फिर नहीं करना है? करना है। अगर नहीं करूँगी तो बनूंगी कैसे? हाँ, ये तो है, नहीं करोगी तो बनोगी नहीं। तो फिर करने के लिए तो क्या करना है,
जागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर सोच बड़ी है तो इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? या फिर कहने से बेटा कुछ होता नहीं है, ठीक? बस कह दिए कि डीएम बनेंगे तो बनेंगे नहीं। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी फिर बनेंगे। पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे रास्ते चुनने पड़ेंगे, माता पिता की बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज टेबल याद करो, आज कोई छोटे छोटे वर्ड याद करो, तो फिर उसको दिमाग में रखो, ठीक? दिमाग में रख के फिर कल जो आएगा उसको कर लो। कर लो। अगर नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे।